वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम मेंसुरेशन का पार्ट 1 वीडियो में हम सिर्फ आयत की बात करेंगे। जो आयत होगा रेक्टेंगल, जिसको अंग्रेजी में हम रेक्टेंगल बोलते हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं कि आयत का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है और विकर्ण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आयत का मतलब समझिए। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको हम आयत बोलते हैं। मान लीजिए मेरा ये x है तो ये भी मेरा x होना चाहिए। आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये मेरा x तो ये भी मेरा x, ये मेरा y तो ये भी मेरा y। इसको हम लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेथ बोलते हैं। इसको लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेथ बोलते हैं। आयत में क्या होता है, सभी कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये भी मेरा 90 डिग्री और ये भी मेरा 90 डिग्री। आयत में सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री का होता है। और इसमें हमको समझना होता है कि आयत कहते किसको है। तो हम आपको समझा दिए कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसी को हम आयत बोलते हैं। और ये मेरा लेंथ होता है, ये मेरा ब्रेथ होता है। बस आपको अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप समझिए कि ये क्षेत्रफल क्या होता है। क्या आयत में हम समझेंगे कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। आप अगर कहीं पढ़े होंगे तो बताया जाता है कि क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। उसका सेंस आप नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए आप बार बार भूल जाते हैं। आप अगर फिगर के जरिए पढ़िएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। देखिए क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बोला जाता है। क्षेत्रफल में हमको फॉर्मूला बताया जाता है कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी ये मेरा लेंथ है और ये मेरा ब्रेथ है, तो मेरा क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम कहेंगे कि लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप से क्षेत्रफल का मतलब समझिए क्या होता है। क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि इस आकृति के अंदर वाली सभी को यहाँ से सभी का हम एरिया ये निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल का सेंस ये होता है कि इस आकृति के अंदर जितना एरिया होता है हम सबको ज्ञात करना होता है, इसीलिए हम इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल का सेंस ये होता है। आप समझिए कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हम कहेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। बस इतना आपको समझना है। आप इस फिगर में समझिए कि परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है किसी आकृति के सभी भुजाओं का योग। क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। अब देखिए इस आकृति में परिमाप का कहने का सेंस क्या है। अगर मेरा ये भुजा 2 सेंटीमीटर है तो आयत में आमने सामने की भुजा ये भी 2 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। अब देखिए मेरा ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। इतना तक बात क्लियर है या नहीं है। यहाँ आप बस इतना इस क्षेत्रफल में समझिए कि लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल का मतलब इस फिगर में अंदर का एरिया सबको कवर करना पड़ता है, इसको क्षेत्रफल। अब हम परिमाप समझ रहे हैं, तो परिमाप अगर हम ये 2 सेंटीमीटर मान ले तो ये भी मेरा 2 सेंटीमीटर होगा। अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर मान लें तो ये भी मेरा 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। चलिए अब देखिए परिमाप का सेंस, मेरा कहने का ये सेंस है कि किसी भी आकृति का अगर हमको परिमाप निकालना है तो परिमाप का मतलब समझिए कि किसी भी आकृति के सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप होता है। कहने का सेंस मेरा ये है फ्रेंड, कहने का सेंस मेरा ये है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं। कहने का सेंस ये है कि ये जो है आकृति है, ये मेरा एक रेक्टेंगल है। ये मेरा क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये मेरा एक रेक्टेंगल है और इसके सभी भुजाओं का योग, कहने का मतलब ये मेरा लेंथ है और ये मेरा लेंथ है, ये मेरा लेंथ है और ये मेरा ब्रेथ है। और ये ब्रेथ तो ये भी मेरा ब्रेथ, ये लेंथ तो ये भी मेरा लेंथ। इनके सभी भुजाओं का
हम क्या करें, परिमाप मतलब होता है इसके सभी कोई भी आकृति का सभी भुजाओं का योग। तो मान लीजिए इसमें कितना भुजा है, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, हम सभी भुजाओं को अगर जोड़ देंगे तो मेरा परिमाप निकल जाएगा। आप परिमाप का मतलब मान लीजिए कि ये मेरा 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी मेरा 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी मेरा 1 सेंटीमीटर है। तो इस आकृति में हमको परिमाप अगर निकालना है तो परिमाप का सेंस हम बता दिए कि इसके सभी भुजाओं का योग। अब देखिए सभी भुजाओं का योग करेंगे और परिमाप मेरा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। तो देखिए 2 और 2 कितना हुआ 4, 1 और 1 कितना हुआ 2, 4 2 कितना हो गया 6। यही मेरा परिमाप हो गया। क्या हो गया, यही मेरा परिमाप हो गया। अब इसीलिए ज़्यादा जोड़ घटा नहीं करने के लिए हमको एक फॉर्मूला दिया गया, इसी पे आधारित एक फॉर्मूला दिया गया कि ये मेरा जो है फॉर्मूला है। क्या है, ये मेरा फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूला क्या दिया गया है, तो ये मेरा लेंथ हुआ, ये मेरा लेंथ हुआ और ये मेरा लेंथ हुआ और ये मेरा ब्रेथ हुआ। तो अब देखिए ये भी लेंथ मेरा, ये भी, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ, तो हम सभी को जोड़ देते हैं और यही मेरा परिमाप। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, हम क्या बोले कि सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो हम सभी भुजाओं को जोड़ते हैं और देखिए फॉर्मूला बनेगा, ये L, ये L और ये L, तो क्या गो L हो गया, तो हम कहेंगे 2L हो गया। अब देखिए ये भी और ये भी, क्या भी, तो 2B, ये मेरा 2B हो गया। परिमाप में हम बता दिए हैं कि सभी का योग, तो हम इस दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 2 हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या L प्लस B, क्या बचा L प्लस B। तो आप समझिए कि यही मेरा फॉर्मूला है। क्या है, यही मेरा फॉर्मूला है। मेरा ये फॉर्मूला बन गया कि 2L प्लस B आयत का परिमाप। क्या हो गया, आयत के परिमाप का फॉर्मूला 2L प्लस B। क्या, 2L प्लस B। आप इसका मतलब समझ लिए, फिगर के जरिए आप अगर समझ लिए होंगे तो आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा और दूसरों को भी बताइएगा। अगर फिगर से आप नहीं समझिएगा तो आप बार बार भूलिएगा, दूसरों को क्या अपने से भी नहीं बना पाइएगा। चलिए एक बार और समझा देते हैं। अब हमने इसमें क्षेत्रफल समझ लिया, परिमाप समझ लिया, परिमाप का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया था, लेंथ इंटू ब्रेथ, और परिमाप का फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, परिमाप का फॉर्मूला क्या बन गया 2L प्लस B। और कैसे आया तो आपको हम समझा ही दिए। अब इसमें देखते हैं कि विकर्ण, आयत में एक ये होता है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ये मेरा विकर्ण हो गया। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो इसमें जो है इस आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। कहने का मतलब लंब का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। क्या, तो आप इस फिगर में देखिए, यहाँ एक हमको समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा। ये क्या होगा, यहाँ से आप देखिए तो इसमें हमको समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए ये मेरा कोण जब 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है। इसीलिए अगर हमको ये ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करते हैं। इसीलिए हम ये क्या लिखते हैं, विकर्ण का फॉर्मूला ये लिखा जाता है। चलिए हम अगर आपको क्वेश्चन बताते हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये अब हम क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है और विकर्ण क्या होता है समझ लिए। आइए हम क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको क्लियर होगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम
करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई 40 मीटर है तथा 30 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक फिगर ड्रॉ कीजिए, आयत का एक फिगर ड्रॉ कीजिए, उसके बाद आप इसको हल कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला आयत, तो हम आयत बनाएंगे। कहने का मतलब आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसको कहेंगे, हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले आयत, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं हम डी। सबसे पहला, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40, तो लंबाई तो मेरा ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर, और चौड़ाई क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहने का सेंस हो गया कि ये मेरा अगर 30 है तो मेरा ये भी 30 होगा, ये मेरा 40 है तो ये भी 40 हो गया। यहाँ तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए क्या कहा, भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, लंबाई गुना चौड़ाई। कहने का सेंस लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ मेरा कितना है, तो 40, क्या है मेरा 40, गुना ब्रेथ कितना है, तो हम कहेंगे 30, क्या है 30, और इसको हम हल करेंगे, 4 तिया 12 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा उत्तर है। इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो बात क्लियर है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक आयत की लंबाई, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक आयत का फिगर ड्रॉ कीजिए। क्या कीजिए, एक आयत का फिगर ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले हम इसमें आयत बनाएंगे, आयत बना लिए। अब देखिए हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं, डी, इसको मान लेते हैं डी। तो आयत क्या बोला, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये मेरा 15 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरा 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब मेरा कह रहा है कि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर। मेरा विकर्ण क्या होता है, ये इसका जो है 17 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल में हमको क्या क्या निकालना है, क्षेत्रफल बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें तो मेरा लंबाई तो दिया हुआ है 15, क्या दिया हुआ है 15, लेकिन ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, चौड़ाई नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें चौड़ाई निकालेंगे। तो हमको दिया क्या क्या हुआ है, तो हमको विकर्ण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विकर्ण। विकर्ण कहने का सेंस ये है, कहने का ये सेंस है कि अगर इस फिगर के हम जरिए देखेंगे, इस फिगर के जरिए देखेंगे तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। हम सबसे पहले यहाँ x मान लेते हैं, इसी को तो हमको निकालना है, इसी को तो हमको निकालना है, कहीं फॉर्मूला नहीं लगाना हमको। इसमें हम विकर्ण का फॉर्मूला आपको याद करवा दिए थे, लेकिन लगाएंगे नहीं। आप समझिए कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना है। तो समकोण त्रिभुज में हमको क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, और लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, हमको आधार निकालना है, आधार निकालना है। तो आप समकोण त्रिभुज अगर पढ़े होंगे तो इसमें आप पढ़े होंगे कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों वर्ग के भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो इसका हम क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ये 289 हो गया। क्या हो गया, 289 और माइनस 225, ये मेरा क्या है 225। 9 में से 5 गया तो इतना 4, और ये 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 चला गया तो क्या बचा 6, और ये मेरा हो गया कितना 64। 64 का वर्गमूल कितना 8, क्या 8, तो ये मेरा 8 हो गया। कहने का सेंस मेरा ब्रेथ पता चल गया 8
तो ये मेरा हो गया 15 से सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा उत्तर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप क्या होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले एक आयत का जो है विकर्ण फिगर बना लीजिए। क्या बना लीजिए? फिगर बना लीजिए। आइए हम फिगर के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर बना लिए और फिगर से ही हमको उत्तर देना है, कहीं दिमाग नहीं लगाना। एक आयत का परिमाप क्या होगा, मतलब परिमाप तो निकालना है। तो परिमाप निकालना है तो हमको तो सभी भुजाओं का योग यानी 2l + b निकालना है। यही ना परिमाप होता है। अभी आपको हम बताए थे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सभी भुजाओं का योग। तो हमको देखिए l, इसमें एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण जो है 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब विकर्ण का मतलब, मेरा मतलब ये भुजा दिया हुआ है कितना, 26। अब देखिए विकर्ण हम आपको बताए थे कि क्या होता है, l² + b²। क्या होता है, l² + b² बराबर कितना दिया हुआ है, तो हम कहेंगे 26 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 26 सेंटीमीटर। आप इसको यहाँ कीजिए, l² + b²। थोड़ा इस क्वेश्चन में फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है, जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, एक भुजा क्या ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका कोई अता पता नहीं है। फिर भी हम इसको प्रयास करते हैं या निकल जाए तो निकल जाए, अन्यथा हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। आइए सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं। क्या आयत बना लेते हैं, सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं। आयत में ये विकर्ण होता है, ये विकर्ण दिया हुआ 26 सेंटीमीटर, और ये मान लेते हैं ये मेरा 10 सेंटीमीटर कोई भी भुजा। और अगर हम इसको x मान लेते हैं, यहाँ से आप एक देखिए तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण दिया हुआ है, ये कर्ण दिया हुआ, हमको आधार निकालना। मान लीजिए कि हमको आधार को निकालना है, तो आधार को हम कैसे निकालते हैं, तो आप फॉर्मूला पाइथागोरस परिमेय से पढ़े होंगे कि h² कर्ण का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यही न होता है। 10 का स्क्वायर अंडर रूट 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का 26। अब देखिए 26 का स्क्वायर क्या होगा, 26 का स्क्वायर क्या होता है, 6 के 36, 2 दूना 4, 0, 6 दूना 12, 12 दूना 24। क्या होता है, 6 4 3 7, 676। क्या होता है, 676 माइनस 100। यहाँ से हम करेंगे तो मेरा आ जाएगा 100 घटेगा तो 576, और 576 का वर्गमूल कितना होता है, तो हम कहेंगे 24। तो अब मेरा जो है ज्ञात हो गया क्या, 24। अब हमको बेस जो है मेरा निकल गया कितना, 24। कहीं फॉर्मूला नहीं लगाना, हमको बस समझना है और उत्तर पे आ जाना है। अब ये मेरा ज्ञात हो गया कितना, 24। ये मेरा ज्ञात हो गया कितना, 24। ये मेरा ज्ञात हो गया कितना, 10। ये 10 तो ये भी मेरा 10। ये 24 तो ये भी मेरा 24। इतना बात क्लियर है। अब परिमाप हम बता दिए थे कि सभी भुजाओं का योग 24 और 24 कितना हो गया, 48। 10 और 10 कितना हो गया, 20। 48 और 20 कितना हो गया, तो हम कहेंगे मेरा परिमाप 68 हो गया। नहीं आता है तो हम फॉर्मूला बताएं, 2l + b। l कितना मेरा 10, b कितना मेरा प्लस 24। क्या 24, तो 2 10 और 24 कितना हो गया, तो हम कहेंगे 34। और 34 गुना 2 देखिए कितना होता है, 68। अब इस थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ये मेरा 24 होगा और ये मेरा 10 होगा, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से बड़ा होता है। मेरा 24 अगर ब्रेथ निकल गया तो वो ब्रेथ नहीं लेंथ होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक आयत का क्षेत्रफल, सबसे पहले देखिए आप एक आयत बना लीजिए। क्या बना लीजिए, आप एक आयत बना लीजिए। आयत का क्षेत्रफल जो है 252 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है।
इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखिए अनुपात, अनुपात मतलब रेशियो। ये एक्यूरेट मेरा वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक रेशियो दिया हुआ है कि भैया ये जो लंबाई है, लंबाई जो है मेरा वो 9 है और ये चौड़ाई कितना 7 है। और अगर ये अनुपात में है तो आप इसको x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। अब मेरा देखिए क्या है, परिमिति निकालना है। क्या निकालना है यहाँ देखिए, परिमिति यानी परिमाप। परिमाप में हमें क्या क्या चाहिए, 2l + b। इसका मतलब क्या, 2 तो मेरा है, l + b, लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। तो अब देखिए अनुपात में हम इसको x मान लिए, इसको x मान लिए, तो क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल रखेंगे। इधर मेरा जो है अनुपात में क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई कीजिएगा तो 9 × 7 यानी 9 × 7 63x²। क्या हो जाएगा मेरा क्षेत्रफल, 63x²। अब देखिए, अब ये जो मेरा क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल मेरा कितना दिया हुआ है, तो हम कहेंगे 252 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये मेरा क्षेत्रफल रेशियो में, ये मेरा क्षेत्रफल ओरिजिनल। तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये भी मेरा क्षेत्रफल है, ये भी मेरा क्षेत्रफल है। ये मेरा असल वैल्यू नहीं है, लेकिन हम असल वैल्यू के पास जाना चाहते हैं। तो देखिए 63x², क्या हो गया यहाँ, 63x²। अब क्या हो गया 63। अब तो देखिए तो x² बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि 252 बट्टा क्या 63, क्या 63। आप इसको भाग दे दीजिए, आप इसको भाग दे दीजिए तो 7×21, ये देखिए 7 से हम इसमें भाग लगाएं तो यहाँ बचा कितना 4, 4 और 2 7 42, 7 9 63 और 9 चौक क्या हो जाएगा 36। तो हम कहेंगे x² बराबर 4, x बराबर क्या √4, क्या हो जाएगा √4, √4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी x का मान मेरा क्या निकल गया, तो हम कहेंगे 2 निकल गया। क्या निकल गया, तो मेरा 2 निकल गया। कितना निकल गया, तो हम कहेंगे भाई 2 निकल गया। अब देखिए x का मान जब 2 निकल गया तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि असल में हम x को क्या माने थे 2, क्या माने थे 2। तो ये मेरा जो ये ब्रेथ है तो ये तो 7x है, यानी कहने का सेंस 7 और x का मान कितना आया 2। तो ये मेरा असल में वैल्यू क्या हो गया, तो हम कहेंगे ब्रेथ मेरा क्या हो गया, ब्रेथ मेरा कितना हो गया 14। अब यहाँ हम भी x माने हैं तो 9 × x मेरा कितना 2, तो मेरा ये कितना हो गया लेंथ, तो हम कहेंगे 18, ब्रेथ तो हम कहेंगे 14। आप परिमिति निकाल रहे हैं तो अब मेरा परिमिति क्या निकलेगा, आसानी से निकल जाएगा। आप देखिए एक बार में इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आप समझिए। देखिए क्या होगा, असल में मेरा निकल जाएगा। देखिए यहाँ क्या निकल गया था, यहाँ क्या निकल गया था, यहाँ क्या निकल गया था, तो ये था 9x और ये कितना था 7x। x का मान 2 आ गया तो हम कहेंगे ये 18 हो गया। 9 × x, x का मान तो 2 है, 7 × x यहाँ तो मान 2 है, तो यहाँ तो असल वैल्यू क्या हो गया 14 और ये 18। अब ये 18 तो मेरा ये भी 18, ये मेरा 14 तो ये भी मेरा 14, ये भी मेरा 14। अब परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो आप फिर कीजिए, सबको जोड़ दीजिए। परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला बताएं, 2l + b, क्या 2, तो ये मेरा 2 हो गया। लंबाई मेरा कितना है 18, चौड़ाई मेरा कितना है 14, 8 4 मेरा क्या हो गया 12, 1 1 2 1 3, 2 × 2 4, 3 × 6, ये मेरा 64।
यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए समझते हैं। एक आयताकार प्लांट की लंबाई, जैसे ही हमको आयताकार बोला, सबसे पहले आप एक आयत की फिगर को ड्रॉ कीजिए। क्या कीजिए? आयत की फिगर को बनाइए। आयत प्लांट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। अब जैसे ही अनुपात बोले, इसका मतलब मेरा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये मेरा रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है कि कहते हैं ना कितना रेशियो में है, कितना रेशियो में है, तो यही मेरा दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? सबसे पहले लंबाई, लंबाई मेरा 8x मान लेते हैं। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 5x मान लेते हैं। चलिए चौड़ाई, अब देखिए क्या कहता है, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 सेंटीमीटर कम है। क्या है? लंबाई, ये जो मेरा लंबाई है ये 8x जो है लंबाई है, और ये मेरा 5x क्या है? चौड़ाई है। तो क्वेश्चन को आप समझिए, बस समझिए और आंसर आ जाएगा। यदि चौड़ाई जो है लंबाई से 60 सेंटीमीटर कम है, ये जो मेरा है इससे 60 सेंटीमीटर कम है, ये मेरा चौड़ाई है और ये मेरा लंबाई है। क्वेश्चन में बोला, देखिए ध्यान से, यहाँ चौड़ाई जो है लंबाई से 60 सेंटीमीटर कम है। भैया ये 8 से मेरा 8x जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, ये इस 8 से ये 5 जो बेचारा है, ये 8 से 60 कम है, यानी 60 सेंटीमीटर कम है। अगर हम ये 5 बेचारा में 60 सेंटीमीटर जोड़ दें तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। आप समझिए कि यदि चौड़ाई लंबाई से 60 सेंटीमीटर कम है, कहने का सेंस ये हुआ, ये जो मेरा चौड़ाई था, ये जो मेरा 5x था, ये लंबाइया 8 से 60 सेंटीमीटर कम था, तो हम इसी में 60 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, तो अब तो साला ये दोनों बराबर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये 8 जो था इससे 60 बड़ा था, तो हम इसमें 60 जोड़ दिए, तो ये दोनों बराबर नहीं हो गया क्या? फिर से समझिए, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 सेंटीमीटर कम है, भाई लंबाई से कम है, यानी 8x से क्या है, ये जो है 60 कम है, तो हम इसमें 60 ऐड कर दिए, तो ये दोनों बराबर हो गया। चलिए यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों क्या हो गया? ये 8x बराबर क्या हो गया? 5x प्लस 60। आप इसको हल कर लीजिए, तो आप देखिए, ये आप इसको इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा? 3x, x वाला को एक तरफ, बिना x वाला को एक तरफ, 3x बराबर कितना? 60। तो हम कहेंगे 3 दूना कितना? 6, यानी x बराबर क्या हो गया? 20। जब x बराबर मेरा 20 हो गया, तो मेरा असल में x कितना आ गया? 20। तो ये मेरा तो 5x है, और x का वैल्यू कितना है? 20। इसका मतलब 5 गुना 20, 5 गुना 20, तो ये मेरा कितना हो गया? 100। अब देखिए, हम इसको 8x माने थे, तो असल में x का वैल्यू कितना हो गया? 20। तो 20 अठी 60 से ये मेरा हो गया कितना? 160। हम कहेंगे यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? तो हम इसको मिटाते हैं और इसको हम आगे हल। तो बोला प्लांट का परिमाप कितना होगा, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि परिमाप बराबर आयत की परिमाप बराबर क्या होता है? 2l प्लस बी। क्या होता है? 2l प्लस बी। मेरा l क्या हो गया? तो हम कहेंगे l मेरा 160 है, और ब्रेथ क्या हो गया? b क्या हो गया? 100 है। तो हम कहेंगे कि दोनों 2 गुना ये क्या हो गया? 260। क्या हो गया? 260, यानी 520। यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए, आज का क्वेश्चन ख़त्म हुआ। आज थोड़ा हम बेसिक क्लियर किए, इसीलिए इतना देर लगा, अन्यथा हम तो क्वेश्चन बनाते स्पीड में चल जाते, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आता तो हम उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन जाए, और हम नेक्स्ट वीडियो आपके कहने पर तैयार करेंगे। अन्यथा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो नहीं करेंगे। धन्यवाद।